अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। एक तरफ ममता बनर्जी सिंघम और दूसरी तरफ बीजेपी का पूरी ताकत लगा दिया गया है, तो तीसरी तरफ पूरा मणिपुर जल रहा है। आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरह मणिपुर जल रहा है। मणिपुर रुक नहीं रहा है। मणिपुर का बर्बादी तमाशा आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हो वहां पर किस तरह ड्रोन से भी हमला किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं किस तरह एक ही सिंघम ममता बनर्जी के अगेंस्ट में किस तरह लड़ने के लिए पूरी ताकत आपके स्क्रीन पर है। देखिए आप लोग, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, more than half a dozen chief ministers, योगी आदित्यनाथ, ED, आसाम के सीएम, ईडी, सीबीआई, एनआईए, सीओ, एमएलएस, 1,400 platoons, 2000 फोर्स के साथ, the chiefs of CAPF, Chiefs of CPS, CISF, SSB, SSB, all on one side. all on one side. And on the other side is a war. all against only one man, one lady सिंघम, ममता बनर्जी। पूरी हिंदुस्तान की पहली बार इतिहास में ऐसा इलेक्शन हो रहा है बंगाल पर ही कि पूरा हिंदुस्तान की ताकत एक तरफ बीजेपी का और अकेला ही लेडी सिंघम ममता बनर्जी दीदी, माय मदर, इंडिया की मदर, बंगाल की मदर एक तरफ ही है अकेला। और मैं आप लोगों को, बंगाल के लोगों को, कलकत्ता के लोगों को, जनताओं को, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि याद रखिए किस तरह मणिपुर जल रहा है, किस तरह तबाही हो रही है। बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, कोई भी आगे नहीं आ रहा है कि मणिपुर बचा ले, नहीं, बल्कि सबके सब बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े टॉप लीडर बंगाल की अगेंस्ट में खड़ा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही लेडी सिंघम, हमारे हिंदुस्तान की माँ, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को हराने के लिए सब खड़े हैं। हिंदुस्तान की एक स्टेट जल रहा है, वो नहीं देख रहा है। बंगाल के ये लोगों हम बताना चाहता है एक हिंदुस्तानी बड़ा सच्चाई और बड़ा ईमानदारी के साथ, हम बर्बादी बंगाल के नहीं देख सकते। जिस तरह पहले 10,000 दिया गया था ना बिहार पर, फिर बुलडोजर से हमारे हिंदू माए सबको बर्बादी से घर से बेघर कर दिया है। ठीक उसी तरह आसाम से भी हुआ है। मेरे दोस्तों, ये वो बातें जरा सुनिए आप लोग। ये वो स्पीच है जो स्पीच सुनने के बाद पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है। सुनिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। तुम मुझे खून दो, हम आजादी देंगे। कभी तो ऐसा नहीं कहा। ये तो उनका गलत है। ये अनपढ़ सीएम जब ऐसे बनाओगे तो ऐसे ही होगा। और मेरा कहना यह है कि अब बंगाल के लोगों को खून देने के लिए मांग रहा है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, यही सच्चाई है। आप राजनाथ सिंह जी क्या बोलता है सुनो। यहाँ पर भाजपा की, बीजेपी की सरकार बना दीजिए। बहनों भाइयों, सारे गुंडे बदमाश या तो अपने घरों में दुबक जाएंगे या जेलों में होंगे, या आप बताइए, सारे गुंडे बदमाश यहाँ से ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे वाले बड़े बड़े बात करने वाला जो अब तक असम में 10 साल पॉलिटिक्स करने के बाद भी, 10 साल लगातार हुकूमत होने के बाद भी 10,000 बांग्लादेशियों निकाल नहीं पाया। आज बड़े बड़े हिंदुस्तान के टॉप बीजेपी के लीडर लोग यही कह रहे हैं कि उनको जरा भी शर्म नहीं आता। और सुनिए योगी आदित्यनाथ की, बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठपुतलापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। ये सीएम है या जोकर है, मैं सीधा कहता हूँ। हिंदुस्तान सुन रहा है हर एक सवाल बड़े बड़े मिनिस्टरों का, सीएमओ का। क्या यही हमारा देश का ये संस्कार है? एक रिलीजन दूसरा रिलीजन के ऊपर ही क्या इस तरह ही बात किया जाता है? ये बात, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई सवाल ही नहीं। हिंदू मुस्लिम बंगाल पर बांग्लादेशी मुस्लिम घुस गया है। अरे मेरा ये सवाल है, हर एक हिंदुस्तानी का ऊपर ये सवाल है। अमित शाह जी से लेके, नरेंद्र मोदी जी से लेके, योगी आदित्यनाथ जी से लेके, असम के सीएम से लेके, सभी एक ही बात है
बंगाली आसाम पर हर जगह पर बांग्लादेशी घुस चुका है। आसाम के सीएम ने यहां तक कहा बांग्लादेश की मुसलमानों को लात लात मार मार के ऐसा यूज किया। अब बांग्लादेशी तो कह सकते थे, लेकिन सवाल यह है कि केंद्रों की अंडर में पूरा हिंदुस्तान की बड़ा तैनात है। हिंदुस्तान की जो केंद्रों कहेगा वही होगा। तो सीधा सीधा सवाल है, ये कोई स्टेट का अंडर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, तो फिर कैसे बांग्लादेशी आ जाते हैं? ये जब सवाल खड़ा करता है तब भी इलेक्शन होता है मेरे दोस्त, नहीं तो पहले तो ऐसा नहीं होता है। तो ये समझने वाली बात है। एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, एक ही बात ओपन क्लियरली कह रहा हूं, बंगाल की ये लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारी ममता बनर्जी ही सही है, नहीं तो वो हाल होगा घर का ऊपर का जो छत है तुम्हारी वो भी नहीं रहेगा। और वो जिंदगी आदिवासी का जिंदगी का इंतजार मत करना। अगर सुकून और आराम की जिंदगी चाहते हो, ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करना। इलेक्शन सामने है, नो किसी के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं। मैं क्लियरली कह रहा हूं, किसी को वोट मत दीजिए, ना वसी साहब ना हुमायूं कबीर, किसी को नहीं देना है। सीधा वोट देना है तो ओनली ममता बनर्जी को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके एक ही हिंदुस्तानी माँ है, वो माँ है ममता बनर्जी, उनको ही जिताने का आखिरी चेतावनी इस वीडियो के माध्यम से है। मेरा कोई फायदा नहीं, मैं अल्लाह की जात की कसम खा के कहता हूं, अगर ममता बनर्जी हार गया तो बंगाल के हर रिलीजन के लोगों का ऊपर वो सितम वो परेशानी करना पड़ेगा। उस वक्त अफसोस करके कोई फायदा नहीं होगा। जैसे दिल्ली पर आज के वक्त में हजारों के घर को दिल्ली के सीएम द्वारा तोड़ने के लिए अपील किया और एक तरफा ही हिंदुओं का घर को तोड़ा जा रहा है। यहाँ कोई वो लोग तुम्हारे को खींचने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान हिंदुओं से खतरा है बोल के, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।